Hello everyone, welcome back to the session. I hope you all are doing very well. So here we are with one more concept of the day video, and in this session we are going to discuss syllogism chapter, and this is going to be the part 1 of this chapter. ठीक है, so आज से हम start करें syllogism का chapter. इस चैप्टर का आपका बेसिक भी कवर हो रखा है, आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद दिस डिस्कशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. सो यू कैन डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दिस विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द सीसेट पैटर्न एंड सिलेबस एंड ऑल. ठीक है, तो आप यहाँ पे से ये चीजें को देख सकते हो, अपने पास सेव करके रख सकते हो, तो जब भी आपको जरूरत होगी आप इसको यूज कर सकते हो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट 1. सम का हमको जब पता करना होता है कि सम में हम कैसा वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके आंसर्स को कैसे हम करते हैं. ठीक है, तो सम ए आर बी, तो ये ए और बी हमारे एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह पे कुछ भी आपका यहाँ पे हो सकता है. तो यहाँ पे ये ए और बी के बीच में सम टाइप का रिलेशन हम दिखाने वाले. तो ये सम टाइप का रिलेशन हम एक वेन डायग्राम से दिखाएंगे जो कि आपका इस टाइप से होगा. तो सम ए आर बी, तो ये जो पार्ट है, ये दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो सम पार्ट को दिखा रहा है. ठीक है, हमेशा सिलोजिज्म में जब भी आपके पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उतना ही चीजें आपको पता होती है, इससे ज्यादा आपको खुद से आप वहां पे कंक्लूड नहीं कर सकते. हाँ, इस स्टेटमेंट से कुछ भी लॉजिकली जो डिराइव करोगे, आप लॉजिकली जो कंक्लूड करोगे, दैट कैन बी करेक्ट, बट स्टेटमेंट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. अब बात यहाँ पे यही आती है कि स्टेटमेंट के बियॉन्ड क्या है और इनसाइड क्या है, मतलब स्टेटमेंट से लॉजिकली क्या डिराइव हो सकता है और उसके आगे का क्या है, राइट. तो यहाँ पे तो सबसे पहले जितना भी स्टेटमेंट में गिवन होता है उसी के बारे में आपको 100% नॉलेज होती है. जैसे कि हमें अभी 100% नॉलेज किस चीज की है, दैट समथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी और ए एंड बी हैज अ रिलेशन ऑफ सम. ये हमको इस फिगर से भी पता चल रहा है. तो इसका मतलब यही का इसी पार्ट का हमको 100% नॉलेज होगा. इसका मतलब अगर किसी और पार्ट के बारे में बात हो रही है या फिर इस पार्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये जो पार्ट है ए के बाहर जो भी कवर नहीं है, इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती है. इसके बारे में कुछ भी हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते. होता है ना कि जैसे हम डेफिनेटली बोल दें जो चीज, वो हम नहीं बोल सकते. हम कहेंगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम डेफिनेट आंसर नहीं करते हैं. ठीक है, वहीं सेम इसमें भी कुछ पार्ट अगर बी का यहाँ पे इस पार्ट के बारे में कोई बात हो रही होगी तो हम वहां पे भी डेफिनेटली श्योर नहीं होते. ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ये पता होता है कि सम पार्ट है. अब यहां से एक और चीज समझिए कि आप पूरे सर्कल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है. क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आधे सर्कल के बारे में हमने क्या कहा, जो ये ओवरलैप नहीं है इस आधे सर्कल के बारे में तो आपको नॉलेज ही नहीं है. तो इसका मतलब आपको पूरे कंप्लीट ए के सर्कल के बारे में, और हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि कंप्लीट ए के बारे में आपको नहीं पता. तो जब तक आप कंप्लीट ए के बारे में आपको स्टेटमेंट में नहीं गिवन होगा, तब तक आप पूरे ए के बारे में या पूरे सर्कल के बारे में कुछ भी चीज डेफिनेटली नहीं बोलते हो. ठीक है, ओके. सेम गोज विद बी. बी के बारे में भी आपको सिर्फ छोटे पार्ट के बारे में पता है, कॉमन पार्ट के बारे में पता है, बाकी आधे बी के बारे में आपको नहीं पता. इसका मतलब हम पूरी चीजों के बारे में नहीं बोल सकते. अब देखो, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है, 2 रोज है, मान लो एक रो ये है एक रो ये है. आपको सिर्फ इस रो के बारे में आपको नॉलेज है, आपको इस रो के बारे में नहीं पता है. ठीक है, तो क्या आप पूरी क्लासरूम के बारे में बोल सकते हो कि ऑल द स्टूडेंट आर गुड इन स्टडीज? क्या बोल सकते हो? नो. आप क्या कहोगे, हमें इनके बारे में पता है बट इनके बारे में नहीं पता है. इसका मतलब हमें पूरी क्लास के बारे में नॉलेज नहीं है. तो जिसके बारे में सिलोजिज्म में आपको नॉलेज नहीं होगी वहां पे आप कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं करोगे. ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या दे सकते हैं, देखो सम ए आर बी है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे से ये चीज कंक्लूड भी कर सकते हैं लॉजिकली, सम बी आर ए विच इज करेक्ट. ठीक है, क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ऑल ए आर बी? क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं ऑल बी आर ए? तो ये तो हमने करेक्ट कर लिया था. ठीक है, सम ए आर बी सम बी आर ए, ये हमने लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं.
यहाँ पे से ऑल ए आर बी क्या करेक्ट है? अब ऑल ए का मतलब है आपको पूरे ए के बारे में डेफिनेटली आंसर करना है। ये आपको क्या पूछ रहा है? एक डेफिनेट आंसर पूछ रहा है। क्या ये सही है डेफिनेटली, क्या ये गलत है? तो यहाँ पे देखो ऑल ए का मतलब क्या, आपको पहली बात तो सारे ए का नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है? नहीं। अगर जब तक आपको नहीं है नॉलेज तो क्या आप इस चीज को करेक्ट बोल पाओगे? डेफिनेटली नहीं। तो जब तक आप डेफिनेटली करेक्ट नहीं बोल सकते हो तो आप उस चीज को क्या करोगे? रॉन्ग करोगे। क्या करोगे आप? रॉन्ग करोगे। सिंपल। नेक्स्ट देखो ऑल बी आर ए। सिंपल। आपको अब फिर से आपको पूरे बी के बारे में नहीं पता, अभी हमने देखा। तो आप वही, अगर आपको पूरे बी के बारे में नहीं पता तो आप उस कंक्लूजन को रॉन्ग करोगे। तो कंक्लूजन 1 करेक्ट है और 2 और 3 रॉन्ग है। ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया सम वाला रिलेशन। अब अगर किसी के बीच में ऑल टाइप का रिलेशन है, स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। अब ए यहां पे हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाहर आपका बी हो गया। इसका मतलब होगा कि सारा का सारा ए जो है बी के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे से बी के अंदर जो पार्ट है ए का और बी का कॉमन पार्ट सिर्फ इतना सा है जितना भी ए कवर कर रहा है। ये दोनों इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है। इसका मतलब ए सारा का सारा बी के अंदर तो है, बट बी में काफी पार्ट बाहर की साइड खाली होगा जो ए अपने आप से कवर नहीं कर रहा है, जो ए अपने आप से कवर नहीं कर रहा है। अब जो ए के बाहर वाला पार्ट है, अगेन आप उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं रखते हो। इसका मतलब कभी भी आप ऑल बी के बारे में नहीं बोल पाते हो यहां से कि वो ए से कैसा रिलेट है। अब यहां से हम लॉजिकली क्या डिराइव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो जो लॉजिकली हम डिराइव यहां से कर पा रहे हैं, इट विल बी सम ए आर बी। देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जो चीज हम लॉजिकली डिराइव कर पाते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर से, ये पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। सम ए आर बी आप यहां से दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ ए, अगर सारा का सारा ए इनसाइड बी है तो हम बोलेंगे कुछ ए भी बी के अंदर है। ठीक है, कुछ ए भी बी के अंदर है। ऑब्वियसली अगर सारा पार्ट है तो उसका कुछ पार्ट भी तो होगा। अब हम यहां पे से ये भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, सम बी आर ए। क्यों? क्योंकि बी का भी तो कुछ पार्ट, देखो बी का ये आधा पार्ट ए कवर कर रहा है। ए का सपोज ये बी का लैंड है और ए भी एक लैंड है, मतलब एक ए भी एक पार्ट, एक प्लेस है, एक सिटी है सपोज। वो सिटी इस बी का आधा स्पेस, ये कुछ स्पेस तो कवर कर रही है, राइट। सिटी के बाहर भी कुछ पार्ट है। हम ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई ये वाला पार्ट सिटी से रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है। ये पार्ट कैसे रिलेट करेगा वो हमें नहीं पता, बट वी जस्ट नो कि सम ए आर बी और सम बी आर ए। यहां से बस आपको यही डेफिनेटली पता होता है। तो दोनों ही कंक्लूजन हमारे यहाँ पे से ये वाले करेक्ट हैं। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो और कंक्लूजन यहाँ पे से ऐड करते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा क्या, सम बी आर नॉट ए है। क्या ये सही है? अब देखो एक लाइन हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो उसका जो डेफिनेट हमारे पास यहां पे जो डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो गलत होता है। डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब है ये जो कंक्लूजन आपको दिख रहे हैं विदाउट एनी पॉसिबिलिटी वर्ड, मतलब कोई भी एक पॉसिबिलिटी वर्ड का प्रेजेंस नहीं दिखा ना आपको, यहाँ पे लिखा गया है कहीं पे? नहीं। तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब नेगेटिव है, अगर वो चीज नेगेटिव है कंक्लूजन, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। अब यहां पे से कुछ बी जो है वो ए नहीं है। तो यहां पे देखो अभी मैंने आपको क्या कहा, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का या पॉजिटिव रिलेशन का अगर हम बोलें, किसी के भी बीच में किसी पॉजिटिव रिलेशन का हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी और ए के बीच में आपको पॉजिटिव रिलेशन गिवन है तो उसका कभी भी कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ये चीज आपको याद रखनी है। जो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आपको ये याद रखने होते हैं, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये लंबे समय तक आपको यूजफुल होता है।
वैसे ही इस वाले आपके क्वेश्चन में भी अगर मेरे पास कुछ नेगेटिव रिलेशन गिवन हो, सपोज एक में यहाँ पे अगर हम ऐड करें दैट सम ए आर नॉट बी, ये आपका रॉन्ग होता है। अब ये भी रॉन्ग क्यों होता है, पहला रीजन तो मैंने आपको दिया है, तो आपको वो तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉजिटिव रिलेशन और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव दिख रहा है तो रॉन्ग कर दिया। ये रीजन मतलब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि वही हमको सिर्फ इस पार्ट के बारे में 100% नॉलेज है। सम ए आर नॉट बी, तो हम यही कहेंगे ना कि जो ये वाला पार्ट है ये कवर नहीं है बी से, और इसलिए सम ए आर नॉट बी करेक्ट होगा। आपको मैंने क्या कहा था, ये जो बाहर का पूरा पार्ट है इसके बारे में नॉलेज नहीं है आपको। हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत हैं या फिर ये हो ही नहीं सकता, हमने कहा ये रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखो चांसेस है, एक हम डेफिनेट चीज पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना। और नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ये चीज रिवाइज कर सकते हो सिंपल वे में, और आपको बस याद रखनी है ये चीज, इसको याद रखो और आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं और अब देखो आपने ये चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है। देखिए ध्यान से, सम ए आर, ठीक है, सम ए आर बी, तो कुछ ए क्या है, बी है, एंड सम ऑल बी आर जी, तो इस टाइप से हमारा वेन डायग्राम क्रिएट हो गया। अब यहां पे से सम जी आर ए, कंक्लूजन नंबर 1 इज सम जी आर ए, क्या सम जी ए दिख रहा है, देखो दोनों में कुछ कॉमन पार्ट विजिबल दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑल ए आर बी, क्या ऑल ए आर बी है, नहीं, इन दोनों के बीच में सिर्फ हमारे पास कॉमन पार्ट गिवन है। ऑल ए आर बी का मतलब हुआ आपको सारे ए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, बट आपको सिर्फ इस पार्ट के बारे में नॉलेज है और इस पार्ट में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये बाहर की साइड है, ये ब्लैंक पार्ट माना जाता है, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। दैट्स वाई हम कोई भी चीज कंक्लूड डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स एक डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी यहां पे से सही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। हम नहीं कह रहे ये नहीं हो सकता, हम कह रहे हो भी सकता है, पर वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, तो यहां पे आपका सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है। आगे देखो, सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनानास, सम बनानास आर एप्पल, सॉरी सम बनानास आर ग्रेप्स। तो आपके पास ये आपका डायग्राम है। अब यहां पे से देखते हैं, सम बनाना आर एप्पल, कुछ बनाना एप्पल है, तो सम बनाना आर एप्पल आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट गिवन हो रखा है, बिल्कुल, और हम सम का मतलब कॉमन ही होता है, विजिबल भी है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नो ग्रेप्स आर एप्पल, अब इससे ध्यान रखना, देखो ग्रेप्स का सर्कल यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे तक ग्रेप्स का सर्कल खत्म हो गया है, यहाँ पे तक सॉरी यहाँ पे तक एप्पल का सर्कल खत्म हो गया, यहाँ पे तक ग्रेप्स का सर्कल खत्म हो गया। अब देखो ये एक दूसरे से डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है वो गिवन नहीं किया हुआ है स्टेटमेंट में। अब आप कहोगे गिवन किया गया है, देखो वो बनाना से या बी से कैसे रिलेट कर रहे हैं ये तो दिख रहा है, मतलब बी के साथ दोनों रिलेट करते हैं, दोनों का रिलेशन बी से है, बट आपस में कैसा है वो गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन हियर, वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रेप्स एंड एप्पल, बिटवीन ग्रेप्स एंड एप्पल। तो यहाँ पे से अब हमारे पास क्या होता है, जब भी किसी के बीच में, एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, आप लिख भी सकते हो इसको, जब भी किसी के बीच में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होता है या वेन डायग्राम के थ्रू नहीं दिखता है, वहां पे कभी भी हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं करते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है, बस याद रखो डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता, वो रॉन्ग ही होता है। कब, जब डायरेक्ट रिलेशंस गिवन ना हो और वेन डायग्राम में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे से ये डेफिनेट रिलेशन पूछ रहा है, ये भी डेफिनेट रिलेशन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों किसके बीच में है, एप्पल एंड ग्रेप्स के बीच में, दोनों किसके बीच में है, एप्पल और ग्रेप्स के बीच में, तो ये भी गलत और ये भी गलत होता है, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कुछ डॉक्टर टीचर है, ठीक है, और ऑल इंजीनियर्स
ठीक है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, तो दिस इज द वेन डायग्राम। अब देखते हैं यहाँ पे से क्या सही होगा। कंक्लूजन है ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, कि सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर हैं, और दूसरा है सम इंजीनियर आर डॉक्टर। तो पहले तो सम वाले को देखो, सेकेंड वाले को देखो। सम इंजीनियर आर डॉक्टर का मतलब इन दोनों में ये कॉमन पार्ट है कि सम इंजीनियर डॉक्टर दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये कॉमन पार्ट विजिबल है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, तो उसके लिए सारे इंजीनियर के सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर से कैसे रिलेट है। आपको ये पता है कि इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कुछ कॉमन पार्ट जरूर है, बट सारा तो नहीं कॉमन है, और सारा दोनों के बीच में ओवरलैप भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो ये इंजीनियर का बाहर का पार्ट है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और जिसके बीच बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में आप कोई भी डेफिनेट आंसर सही नहीं कर सकते, डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं कर सकते। सिंपल। तो इसका मतलब ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर हमें नहीं पता, हम क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग करेंगे। क्यों रॉन्ग किया, सिर्फ आपको कुछ इंजीनियर के बारे में पता था, सारे सर्कल के बारे में नो नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से बढ़ते हैं हम आगे। दिस इज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2020। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऑल कैट आर डॉग, सारी कैट क्या है, डॉग है। ठीक है, एंड ऑल कैट आर ब्लैक, अब यहाँ पे से सारी कैट क्या है, ब्लैक भी है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बनता है इसका। अब क्वेश्चन है दैट ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सारी डॉग्स क्या हैं, ब्लैक हैं, और सम डॉग आर नॉट ब्लैक। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन दिखा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब देखो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो यहाँ पे सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो ब्लैक हैं क्या, क्या आपको ब्लैक दिख रहे हैं? इन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट गिवन है जो कि है हमारा काउ, सॉरी हाँ कैट्स, जो कि हमारा क्या है, कैट है। कैट जो पार्ट है वो इन दोनों के बीच में कॉमन है। Other than this, we do not have any common part, or we do not have the complete dog inside black. दिख नहीं रहा है, और ना ही हम उसको लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली और डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग का आधा पार्ट क्या है, बाहर की साइड है, इसका मतलब ये पूरे डॉग के बारे में आपको नहीं पता कि वो ब्लैक से कैसे रिलेटेड है, एंड दैट्स व्हाई हमें नहीं पता, तो हम डेफिनेटली आंसर नहीं करते हैं, या फिर डेफिनेट कंक्लूजन्स को रॉन्ग करते हैं। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग, वही बात हो गई, डॉग और ब्लैक के बीच का रिलेशन है। अब आप कहोगे ये सही है, क्यों, क्योंकि ये बाहर का डॉग जो है, ये डॉग का जो पार्ट है वो ब्लैक से रिलेट नहीं कर रहा, भाई ओवरलैप नहीं कर रहा। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले में क्या सिखाया था कि किसी भी पॉजिटिव रिलेशन का, देखो इन दोनों के बीच में जितना भी गिवन है वो सिर्फ पॉजिटिव गिवन है, उनके पॉजिटिव रिलेशन से कभी भी हम डेफिनेट कंक्लूजन्स नेगेटिव नहीं निकाल सकते हैं, तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर आना था नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड इज रॉन्ग, सॉरी करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से आपको ये चीजें पढ़नी है और आपको यहां से याद रखनी है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना होता है कई बार कि ये स्टेटमेंट ने कहा तो ऐसा कैसे हो गया। कई बार इन चीजों को याद रखोगे और फिर आप उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट जो लर्न आपने किए हैं उनको क्वेश्चंस में डालो, और धीरे धीरे देखो कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठने चाहिए, वो चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, और तभी आप उनको क्वेश्चंस में डालोगे। क्वेश्चन में अपने उन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आप कॉन्सेप्ट्स को रखोगे तो आपको तब समझ आएगा कि आप धीरे धीरे चीजों को रिवाइज भी करते जा रहे हो। ओके, चलिए, सो ये सारी चीजें थी, आज हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, दिस वाज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे सम और ऑल का थोड़ा बहुत समझ आया होगा, कैसे हमारे पास कंक्लूजन होते हैं, कैसे हम इनको रॉन्ग और राइट करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्स हेयर। ठीक है, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसमें काफी स्टूडेंट्स होंगे जो कोर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और टू कलेक्ट सेशंस। ठीक है, ये सारी चीजों को मैं, तो उनको लगता है कोर्स भी ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट इज अप टू यू, इट इज योर ओपिनियन। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द कोर्स हेयर। तो क्या क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 100 आवर्स का कोर्स है ये कंप्लीट आपका, जिसमें आपके रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट सारा डिस्कस हो रखा है।
ठीक है। देन कॉन्सेप्ट क्लासेस आर देयर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी, हर एक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कॉन्सेप्चुअली वे में समझाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं इसके अंदर। टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी, सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, एंड इफ यू आर वीक इन सम टॉपिक तो आप वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। देन वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं आपके, अगर आप किसी चीज पे वीक है या किसी चीज की डाउट है आपको, तो आप लाइव वीडियोज में, लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जो आपकी मतलब मेंटर्स आपके लाइव कंडक्ट करते हैं, आपके हम जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की लाइव हम प्रैक्टिस करते हैं। सो ये आपका एग्जाम से पहले होता है, जब आपका एग्जाम आने वाला था उससे पहले कंडक्ट की जाती है टू बूस्ट योर आपका प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो ये ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, सो आप यहाँ पे मोर डिटेल्स यू विल गेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं और आपको ज़्यादा डिटेल अगर जाननी हो कैसे इनरोल करते हैं, क्या आपके लिए कैसे ये यूजफुल है, कितना इसका इंपॉर्टेंस है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें सारे सेशंस को, ठीक है। जैसे हम आने वाले टाइम में ऐसे ही आपके लिए यूजफुल सेशन लेके आते रहें, एंड आई होप इसके बाद जो ये सम एंड ऑल का आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा बहुत अब कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो गुड डे एवरीवन।